नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शुक्ला एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल क्रैकटेड पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम अभी परसेंटेज से रिलेटेड यूनिट को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम 2 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं जो परसेंटेज से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि पहला चैप्टर तो परसेंटेज ही हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है साधारण ब्याज, एसआई सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट शुरुआत करने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसने भी अभी तक चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, साधारण ब्याज क्या होता है, इसमें कौन कौन से टाइप आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या फार्मूला यूज़ होगा, क्या ट्रिक होगा, इन सब चीज़ों को हम यहाँ जानेंगे। तो दोस्तों, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये 2 ब्याज के चैप्टर होते हैं। साधारण ब्याज जितना आपको पहले साल मिलेगा उतना ही आपको दूसरे साल भी मिलेगा, उतना ही आपको तीसरे साल भी मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ये अंतर हो जाता है कि जैसे आपको 50 रुपये 1000 रुपये पर 50 रुपये ब्याज मिला पहले साल, तो दूसरे साल आपको 1000 प्लस आपका जो 50 रुपये ब्याज है उसे जोड़कर फिर कैलकुलेट किया जाएगा नेक्स्ट ईयर का ब्याज। यानी कि उसमें अमाउंट जुड़ता जाता है, पीछे का अमाउंट जुड़ता जाता है, तो वो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा कुछ नहीं है। साधारण ब्याज में कुल मिलाकर आप एक फार्मूला याद करिए, वहीं से पूरा साधारण ब्याज आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। जैसा कि मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है तो 2018 तक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं साधारण ब्याज के चैप्टर से। हरियाणा टेट, यूपी टेट, राजस्थान टेट, बहुत सारे टेट के पेपर को मैंने देखा तो कुल मिला जुला के 11 क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक। तो हम 18-20 क्वेश्चन कर लेंगे सब टाइप को मिला जुला के। कोई किसी में पूछेगा साधारण ब्याज, कुल मिला के देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, या तो आपसे वो साधारण ब्याज पूछेगा, या तो आपसे वो रेट पूछेगा कि किस दर पे साधारण ब्याज लिया जा रहा है, या तो आपसे वो अमाउंट पूछ लेगा, या फिर वो आपसे प्रिंसिपल पूछ लेगा, मूलधन, या फिर आपसे वो टाइम पूछेगा या रेट पूछेगा। बस इसी तरीके से सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन करें हम, इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं। इसमें एक फार्मूला बनता है, फार्मूला जो कि आप एक फार्मूला जानेंगे उसी से आप सब फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला ये है, एक साधारण ब्याज यानी कि एसआई लिखेंगे हम उसे, एसआई इज इक्वल टू, बिल्कुल आराम से याद करिएगा, PRT अपॉन 100। सिर्फ यही एक फार्मूला आप याद करेंगे, यहाँ से आपका सब कुछ हो जाएगा। एक चीज़ इसमें और आ जाती है, अमाउंट, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अमाउंट को हम प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, जितना हमारा ब्याज मिला रहेगा उसमें मूलधन जोड़ देंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट यानी कि साधारण ब्याज की राशि और मूलधन दोनों जुड़ा हुआ रहता है। इस फार्मूले में एसआई है साधारण ब्याज, पी है मूलधन, आर है रेट यानी दर, टी है टाइम समय, और 100 अपॉन में रहता है, ये कांस्टेंट है। तो सिर्फ आप इतना तैयार करेंगे, यहीं से आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब अलग अलग लोग होते हैं, बोलते हैं कि प्रिंसिपल का अलग फार्मूला याद कर लो, रेट का अलग, टाइम का अलग, तो उससे कोई मतलब नहीं है। प्रिंसिपल का बनाना है तो हम प्रिंसिपल को यहाँ रखेंगे, इस 100 को यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर लेंगे, और आर इंटू टी यहाँ अपॉन अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर, बस प्रिंसिपल का फार्मूला बन गया। ठीक उसी तरीके से रेट का बना लेंगे और टाइम का बना लेंगे, तो कोई मतलब का नहीं है। सिर्फ हम एस आई इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, इतना ही हमें जानना है, और इसे जानिए, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई। चलिए
तो बेसिक बेसिक बातें हो गई, सीसीबी यानी छोटी छोटी बातें हमारी हो गई हैं। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर पहले पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान है, सबसे आसान चैप्टर यही होता है। देखिए, राम ने मोहन से कुछ धनराशि उधार ली। राम ने मोहन से कुछ धनराशि उधार ली। कितना उधार लेता है? कुछ, अभी तो बताया नहीं गया है कि कितना लिया गया है। कुछ समय पश्चात राम ने मोहन को 2500 रुपये की धनराशि वापस की। मतलब वो कुछ पैसे लेता है उधार और 2500 वापस कर देता है, जिसमें 500 रुपये ब्याज सम्मिलित था। राम द्वारा लिया गया मूलधन, कितना मूलधन था? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, A = P + SI। टोटल कितना था? कुल धनराशि जो उसको वापस किया 2500, 2500 हुआ बराबर। अब कितना वो उधार लिया था वो प्रिंसिपल होता है, मूलधन। 500 रुपये उसमें ब्याज था, साधारण ब्याज, तो SI की वैल्यू 500 दिया हुआ है। इस P को यहाँ रखिए, ये प्लस है, इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, तो P आपका 200 निकल जाएगा, सॉरी 2000। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर पहले का। अब अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो हम बस सीधा सीधा क्वेश्चन को देखेंगे और ऑप्शन टिक करके चले आएंगे। मान लीजिए ऑप्शन ए में दिया रहेगा कि 1000 रुपये, ऑप्शन ए में दिया है 1000, ऑप्शन बी में दिया है 2000, ऑप्शन सी में दिया है 3000, ऑप्शन डी में दिया है 4000। तो हमने देखा कि राम ने कुछ धनराशि उधार ली, कुछ पता नहीं कितना, कुछ समय के पश्चात वो 2500 लौटा देता है, यानी कि अमाउंट हो गया। हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि लौटाता है तो कुछ ब्याज ऐड करके ही लौटाएगा वो, जिसमें कि सीधा सीधा दे दिया कि ब्याज इतना है, तो जब आप ब्याज निकाल देंगे टोटल में से तो आपका मूलधन हो जाएगा। 250 में से 500 निकालेंगे, सीधा ऑप्शन बी टिक करके आप चले आएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला समाप्त होता है। अब देखिए, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, बच्चों वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फार्मूला आप हर क्वेश्चन के पीछे लिखते जाएंगे तो फार्मूला आपको याद हो जाएगा। SI = PRT/100, PRT/100। चलिए अब देखते हैं, यदि कोई धनराशि 14 वर्षों में समय दे दिया, 6% की दर से रेट दे दिया, यानी R दे दिया। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ब्याज इतना हो जाता है 1080, यानी कि ये SI की वैल्यू दे दी गई है। ठीक, तो धनराशि कितनी होगी? प्रिंसिपल की वैल्यू पूछ लिया है आपसे। अब देखिए SI दिया हुआ है 1008, प्रिंसिपल पता नहीं है, रेट 6%, टाइम 14/100। अभी अपॉन 100 क्यों आता है? अब आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ परसेंटेज लगा है, उसे हटाने के लिए अपॉन 100 कर दिया जाता है। चलिए अब इसे सॉल्व करिए, काटिए, काटना शुरू करते हैं। 6 से काटते हैं, 6 कम 6, 4 इधर आएगा, 6 4 36, 4 6 8 48 हो गया। अब 14 से काटिए, 14, 14 एक कम 14, 2 इसको देगा, 14 दूना 28, यानी 12, ये 100, ये P = ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 × 100, 1200, इतना हो गया, इतना हुआ। बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। उम्मीद है कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरा चैप्टर बस इसी फॉर्मूले के अगल बगल घूमेगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर तीसरा, बहुत आसान चैप्टर है, इसमें कुछ दिमाग लगाने के लायक नहीं है कि क्या बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया जाए। यदि कोई धनराशि
का 3 वर्ष में 12% की दर से वही क्वेश्चन है क्या? नहीं, 1080 हो जाता है। यहाँ भी साधारण ब्याज लिखिए, ये मैंने मिस कर दिया है, टाइपिंग एरर है। साधारण ब्याज 1080 हो जाता है, यानी कि ये SI दे दिया, यहाँ आपका टाइम दे दिया, यहाँ आपका टाइम दे दिया, यहाँ आपका रेट दे दिया। प्रिंसिपल पूछ रहा है कोई धनराशि कितनी रही होगी। फॉर्मूला सीधा सीधा आप लगाइए, PRT/100। SI कितना? 1080। प्रिंसिपल पता नहीं, रेट 12%, टाइम 3 वर्ष अपॉन 100। अब देखिए 12 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये 36 आएगा, और 36 यहाँ 108 30, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करिए, आपका P = 3000 आ जाएगा। कोई भी समस्या नहीं, सिर्फ 10-10 20-20 सेकंड में क्वेश्चन हो रहा है, कोई भी समस्या नहीं है, बिल्कुल समस्या नहीं है यहाँ पे। देखिए एक तरीका हम और अप्लाई करके देखते हैं, एक तरीका यहाँ हम लोग और अप्लाई करते हैं परसेंटेज का। देखिए अगर देखा जाए एक तरीके से, आप दिमाग लगाइए, अगर फॉर्मूला भी, लेकिन ये कंडीशन रहेगी कि ये सिर्फ धनराशि जानने के लिए लगेगा, सिर्फ धनराशि। जब आपका ब्याज दिया रहेगा साधारण ब्याज, और अगर धनराशि पूछा है तो वहाँ ये तरीका लग जाएगा। एक्सेप्शन है। देखिए यदि कोई धनराशि 3 वर्षों में 12% के ब्याज दर से कैलकुलेट की जा रही है, और वो 1080 रुपये आपको ब्याज दे रही है, तो मैंने आपसे बताया था कि जो 1 साल ब्याज मिलेगा वही दूसरे साल मिलेगा, वही तीसरे साल मिलेगा। ठीक, इसमें चेंज नहीं होगा कि पहले साल जितना मिला उसमें धनराशि में जोड़ दें फिर अगले साल का ब्याज कैलकुलेट करें, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ सिंपल करना क्या है, ये जो वैल्यू दी हुई है SI, वो 3 साल और 12% की दर से लिए गए ब्याज की वैल्यू है, यानी कि 36% की वैल्यू 1080 हो गई। अब मैंने क्या कहा था आपको सबसे पहले क्लास में परसेंटेज के, कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, यानी कि यहाँ कोई जो धनराशि रही होगी वो 100% रही होगी, तो 36% की वैल्यू अगर इतनी दी हुई है तो 100% की वैल्यू आप निकाल लीजिए, वो धनराशि हो जाएगी आपकी। अब इसे देखिए कि ये कितने गुने पर है, 36 यहाँ 108, एक ज़ीरो है यहाँ, ज़ीरो लगाइए, 30 गुने पर, इसे भी 30 गुने पर करिए, ये आपका 3000 रुपये हो गया ये आपका। लेकिन ये सिर्फ जब धनराशि पूछेगा तब के लिए एप्लीकेबल है। फॉर्मूले में आपसे प्रिंसिपल पूछेगा तब भी, रेट पूछेगा तब भी, टाइम पूछेगा तब भी, SI पूछेगा तब भी, वो चारों में है। एक बार हम बैक चलते हैं, पिछले क्वेश्चन को कर लेते हैं, इसमें भी देख लेते हैं ये ट्रिक लगा के। लेकिन बार बार कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कि जब धनराशि पूछेगा तभी। तो ये जो साधारण ब्याज दिया हुआ है, साधारण ब्याज ये दिया हुआ है, यानी कि इसका प्रोडक्ट होगा 14/84%, 84% की वैल्यू 1008। अब अगर इसका गुना करेंगे आप तो इसे देखेंगे कि ये 12 गुना पर है, 12 चौक 48, 8 हासिल 4, 12 अट्ठे 96 और 4 100, ये 12 गुने पर है। तो 84% की वैल्यू इतना है, धनराशि अपने आप में 100%, 100% फिर से कैलकुलेट करिए, 12 गुने पर 1200 रुपये, सीधा सीधा आंसर आपका आ गया। तो इस तरीके से आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए राजस्थान टेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन, इसे भी हल करके देखते हैं। एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपया 15% वार्षिक ब्याज दर से उधार लिया, 15% रेट दे दिया है। अगर 3 साल बाद टाइम वह 7250 रुपये वापस करता है तो उसने कितना उधार लिया था, कितना उधार लिया था। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें SI भी है, हाँ, और
प्रिंसिपल भी जुड़ा हुआ है, दोनों जुड़े हुए हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि वो धनराशि कितनी रही होगी, कितनी रही होगी धनराशि। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन करना होगा। कैसे करेंगे, सोचिए सोचिए, फिर मैं बताता हूँ इसे। तो आप सोचिए इसे कैसे लगाया जाएगा। चलिए देखिए, मैंने आपसे क्या बताया था कि यहाँ 3%, 3 साल दे दिया है, समय 3 साल, ये टाइम है आपका, यहाँ रेट हो गया। यानी कि जब रेट और टाइम दिया है तो इसका पहले मल्टीप्लाई करिए, कितना हुआ 15 इंटू 3, यानी 45%। लेकिन जब एसआई दिया होता तब हम इसे 45% के बराबर मानते हैं, लेकिन यहाँ तो कुल धनराशि बताई गई है कि इतना 7250 रुपये वो वापस करता है। यानी कि प्रिंसिपल के साथ साथ उसने जो ब्याज दिया है उसे, वो भी 7250 रुपये में जुड़ा हुआ है। यानी कि 100% तो मूलधन रहा होगा, प्लस 45% ब्याज भी है। ध्यान दीजिएगा, अगर सिर्फ ब्याज होता तब वो 45% के बराबर होता, लेकिन यहाँ पे उसने 7250 रुपये वापस किया है। अगर आप किसी से उधार लेंगे तो क्या आप उसे सिर्फ ब्याज लौटा देंगे कि जाओ हो गया, उसके बाद मूलधन ख़त्म? नहीं ना, मूलधन भी और प्लस जितने रुपए दर से आपने, जितने प्रतिशत से आपने उधार लिया था, उतना ब्याज भी आपको लौटाना होगा, कैलकुलेट करके जोड़ के उसमें। तो 100% प्लस 145 प्लस 45, यानी कि 145% की वैल्यू आपकी 7250 रुपये है। अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों वाले में ये तरीका लग जाएगा। अब देखिए इसे मैं हटा रहा हूँ। यानी कि अब तक हम लोगों ने ये समझ लिया कि 145% की वैल्यू 7250 है, 7250 है। ठीक, 145% की वैल्यू। इसे कैलकुलेट करिए कितने गुने पर है, कितने गुने पर है, इसे कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट करते हैं ये कितने गुने पर है। 14 25 70, 5 गुने पर कैलकुलेट करिए। 5 50 25 5, उसके बाद 14 25 70 और 2 72, 50 गुने पर आ गया ये। तो अब पूछा है कि कितना धन उधार लिया, तो 100% धन उधार लिया होगा, तो 100% को भी 50 गुने पर कर दीजिए, यानी कि आपका आंसर 5000 आ गया। बुक्स में देखेंगे तो इसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स का सॉल्यूशन दिया रहता है, कॉम्प्लेक्स सा फार्मूला इधर उधर। जो सिंपल फार्मूला था जिस पे क्वेश्चन करना है आपको, मैंने वो बता दिया। लेकिन जहाँ पे अमाउंट वाला पूछे या फिर आपको जल्दी करना है प्रिंसिपल और अमाउंट के केस में, आप ये फार्मूला लगाइएगा। ये फार्मूला तो नहीं है, ये तरीका आपको लगाना है। एक बार समझिएगा इसे, और ये बहुत अच्छा तरीका है। ऐसा नहीं है कि कुछ नया है, मैंने परसेंटेज में और प्रॉफिट लॉस में आपको इसका अभ्यस्त बना दिया है। इसीलिए मैंने पहले उस 2 चैप्टर को लिया, तब जाके इसको लिया। अब इसके बाद आपको जब निकालना आ जाएगा ब्याज, तो इसके बाद जब आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो वो भी चीज़ें आपको सरल नज़र आएंगी, तब आपको कठिनाई नहीं होगी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा कि ये राजस्थान टेट 2011 का क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं क्या बनता है क्वेश्चन। यदि कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में, यानी कि यहाँ रेट दे दिया, यहाँ रेट दे दिया, यहाँ टाइम दे दिया, और यहाँ पे अमाउंट दे दिया। अमाउंट है कि एसआई है, ये आपको कंफर्म करना है। कैसे कंफर्म करेंगे बताइए, कैसे करेंगे कि अमाउंट है या फिर एसआई है, कैसे आप जानेंगे? तो जानने का सिंपल सा एक फंडा है। कोई धनराशि थी वो इतनी हो रही है,
यानी कि कोई धनराशि में जब ब्याज जुड़ेगा तब तो इतना हो जाएगा, ऐसे थोड़ी है कि सिर्फ ब्याज ही हो जाएगा ये। तो जब कोई भी धनराशि किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट से होकर फिर दूसरी पर्टिकुलर अमाउंट हो जाती है, मान लीजिए अगर यहाँ 2000 रहा होगा तो एक धनराशि 5% की दर से 6 वर्ष बाद इतनी हो जा रही है, यानी कि यहाँ पे एसआई भी जुड़ा हुआ है और प्रिंसिपल भी जुड़ा हुआ है, तो कुल मिलाकर ये हुआ क्या, अमाउंट हुआ। चलिए, तब अमाउंट वाला क्वेश्चन है, यहाँ अमाउंट दिया है, यानी कि ये कितने परसेंट का, ये कितने परसेंट की वैल्यू होगी, रेट इनटू टाइम। प्रिंसिपल 100% प्लस रेट इनटू टाइम, 5×6 = 30, यानी कि ये 130% की वैल्यू है। ये 130% की वैल्यू 2600 रुपये है। 130% की वैल्यू कितनी है, 26%, क्योंकि अमाउंट है। तो 130% की वैल्यू कितनी है, सीधे सीधे आप निकालिए, बिल्कुल आराम से करेंगे। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो हटाइए, यानी कि ये आपका 20 गुना है। तो धनराशि पूछ रहा है, यूपी टेट 2014 का सवाल है, सीधा सीधा 100% निकालना है। धनराशि 100% होती है अपने आप में। ज़ीरो लगाइए, ज़ीरो लगाने के बाद अब ये आपका 2000 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। यहीं से अगर आपका सिर्फ ये दिया होता कि धनराशि 2000 है, इतने परसेंट से इतने वर्ष में कितना हो जाएगा, अमाउंट निकालना होता, तो 100% की वैल्यू इतनी है, तो 6×5 = 30, अमाउंट निकालने के लिए 30 उसमें और जुड़ेगा, तो जब 100% की वैल्यू इतनी है तो 130% की वैल्यू ये हो जाएगी। इस तरीके से आप रिवर्स भी करके निकाल सकते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, क्योंकि आप लोगों का कोई कमेंट वमेंट आता नहीं, तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि समझ में आ रही है कि नहीं। मैं भी अपना पढ़ा रहा हूँ। चलिए, जो सीख लेंगे अच्छी बात है, नहीं सीखेंगे तो और अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुँचते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में, यहाँ पे आपका दे दिया है वर्ष, यानी कि यहाँ पे आपका टाइम दे दिया गया है। टाइम 2 वर्ष में 500 रुपये तथा 4 वर्ष में 900 रुपये हो जाती है। वह धन होगा, कितना होगा, प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल आपसे पूछ लिया है। इसे आप कैसे करेंगे, इसे आप कैसे करेंगे, प्रिंसिपल पूछा हुआ है, प्रिंसिपल पूछा है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी सोचिए। देखिए, ट्रिक चाहे जो हो, कोई भी तरीका, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिन्हें सिर्फ बेसिक तरीके से ही किया जा सकता है। शुरू में मैंने आपको 2 फार्मूले बताए, एक तो SI = PRT/100, एक ये बताया, एक बताया कि अमाउंट = प्रिंसिपल प्लस SI। इस क्वेश्चन में इन दोनों का यूज़ होगा, इन दोनों का यूज़ करके ही इस क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है। चलिए देखिए कैसे यूज़ करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं उन क्वेश्चंस का, फार्मूले का। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना हो गया, 4 वर्ष में इतना हो जा रहा है, यानी कि ये बात अमाउंट की कर रहा है कि धन उतना था, इसमें SI भी जुड़ गया, यानी अमाउंट इतना इतना हो गया। तो सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे कि SI = PRT/100। अब पूछ प्रिंसिपल रहा है तो प्रिंसिपल को ही हम x मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए, एक फार्मूला ये था कि प्रिंसिपल प्लस SI, यहाँ SI का कोई जिक्र नहीं है पूरे क्वेश्चन में, ना ही हमें रेट से मतलब है, हमें मतलब सिर्फ प्रिंसिपल से है, क्योंकि वही निकालना है। एक ही दर से 2 वर्ष में इतना मिल रहा है अमाउंट, उसी दर से 4 वर्ष में अमाउंट इतना हो जा रहा है, यानी कि रेट भी सेम था, तो रेट से हमें कोई मतलब नहीं है। टाइम अलग अलग है, टाइम से मतलब है
लेकिन निकालना हमें प्रिंसिपल है। देखिए, तो SI है यहाँ, इस प्रिंसिपल को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू SI। ध्यान से देखिएगा, तो अब SI यहाँ है तो इसकी जगह हम ये रख देंगे A माइनस पी, तो A माइनस पी इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। ये आपका इक्वेशन निकल के आ गया। अब इसी इक्वेशन में इन दोनों की मदद से हम दो इक्वेशन बनाएंगे और उसे बराबर पे लाके रख देंगे, तो हमारी चीज़ें आसानी से निकल जाएंगी। देखिए कैसे, देखते हैं कैसे चीज़ें आएंगी। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। ठीक, अब देखिए, अमाउंट 500, प्रिंसिपल x माना हमने इज इक्वल टू, प्रिंसिपल x माना है, रेट दोनों का सेम होगा इसलिए R ही लिखते हैं, टाइम यहाँ 2 साल दिया है और अपॉन में 100। ठीक, अब यहाँ पे रेट की इक्वेट करिए, क्योंकि हमें R की ज़रूरत नहीं है, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसके बराबर कर देते हैं। तो ये 100 यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 100, ब्रैकेट लगा देते हैं, 500 माइनस x इज इक्वल टू R। ये 2 इंटू एक्स इसके नीचे आ जाएगा। ठीक, तो हमारा इक्वेशन क्या बना, 100 विद इन ब्रैकेट 500 माइनस एक्स अपॉन 2x इज इक्वल टू R रेट। यहाँ भी इसको इक्वेशन बनाते हैं इस डेटा से। अमाउंट 900 हुआ, प्रिंसिपल x, ठीक, PRT प्रिंसिपल x है, प्रिंसिपल की जगह x, रेट पता नहीं है, टाइम 4 वर्ष दिया हुआ है, अपॉन में 100। इसे भी करते हैं, 100 यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 900 माइनस एक्स अपॉन 4 इंटू एक्स, 4x इज इक्वल टू R। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हुआ, ये इक्वेशन हुआ सेकंड। ये देखिए पूरा बेसिक चल रहा है, रेट यहाँ भी सेम रेट से कैलकुलेट हो रहे हैं, इसलिए इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो जब हम इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2 को करेंगे तो वहाँ से हमें x की वैल्यू पता लग जाएगी। तो देखते हैं कि इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2 करिए, हटाना पड़ेगा इससे। इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2 करते हैं, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में क्या था, 100 विद इन ब्रैकेट 500 माइनस एक्स अपॉन 2x। इक्वेशन सेकेंड था हमारा 100 विद इन ब्रैकेट 900 माइनस एक्स अपॉन 4x। जो जो चीज़ें कट रही हैं काटिए, 100 इधर भी है, 100 इधर भी है, कट गया। उसके बाद x कैंसिल, 2 कैंसिल। ठीक, अब इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ वज्र गुणनखंड करिए, यहाँ 1 है तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 2x इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, कोई मतलब नहीं है, माइनस x। ठीक, अब देखिए इस 2x को इधर लाएंगे, इसे यहाँ लेकर जाएंगे तो ये माइनस है, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो सीधा सीधा करते हैं कि 1000 माइनस 900 इज इक्व टू एक्स, 2 में से x जाएगा, x बचेगा। तो यहाँ पे वैल्यू सीधा निकल के आ गई कि x इज इक्वल टू 100। उसने 100 रुपये लिए थे जिसके लिए इतना तामझाम करना पड़ा।
बिल्कुल बेसिक तरीके से निकला हुआ ये आंसर है। इसमें कोई ट्रिक अभी तक नहीं लग पा रही है, इसलिए ट्रिक की कोशिश भी नहीं करेंगे। कुछ क्वेश्चन बेसिक से भी जानने चाहिए ताकि हमारा बेसिक पर भी कमांड बना रहे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 800 रुपये मूलधन का कितने वर्ष में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 400 हो जाएगा? टाइम पूछ रहा है, सीधी सीधी बात। मूलधन यानी प्रिंसिपल दे दिया है, रेट दे दिया है, एसआई दे दिया है, टाइम पूछ रहा है। सिंपल चीज़ है एकदम। एसआई इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 करिए। एसआई 400 रखते हैं, प्रिंसिपल 800 रखते हैं, रेट 10% रखते हैं, टाइम नहीं पता है, अपॉन 100 करते हैं। काटना शुरू करिए। 1 2 0 1 0 2 0, यहाँ 1 0, यहाँ 1 0, ये 8 बचा हुआ है, 8 से काटिए, 8 पंजे 40, यानी टाइम इज इक्वल टू कितना आ गया? 5 ईयर। बिल्कुल आराम से निकल गया टाइम। अभी तक आपने प्रिंसिपल पे क्वेश्चन पढ़ लिया, अमाउंट पे क्वेश्चन पढ़ लिया, ये टाइम पे क्वेश्चन आया। अब रेट पर भी आएगा और एसआई पर भी आएगा। यही दो टाइप के क्वेश्चन हम बच रहे हैं। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 को करने की कोशिश करते हैं। कितने वर्ष में सीधा सीधा बता दिया कि टाइम बताओ। रेट 12%, रेट 12% की रेट से 3000 का साधारण ब्याज इतना हो जाता है। प्रिंसिपल भी दे दिया, एसआई भी दे दिया, टाइम बताओ। चलो टाइम बताओ फटाफट, टाइम कितना टाइम लगेगा? तो फार्मूला लिखते हैं, एसआई इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो साधारण ब्याज जितना 1080, प्रिंसिपल 3000, रेट 12%, इंटू टाइम नहीं पता, क्वेश्चन सेट रहता है, देखिएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी न किसी गुने पर आ जाएगा। 100, ज़ीरो काटना शुरू करिए, 1 2 1 2, ठीक। 12 तिहाई, अब पहले ये भी ज़ीरो काट दीजिए। 12 तिहाई 36, 36 तिहाई 108, इसे काटेंगे तो 3 आएगा। टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर। बिल्कुल आसानी से हो रहा है, कुछ भी नहीं करना है। राजस्थान टेट में दिया है, इतना तुच्चा सा क्वेश्चन। सोचिए, अगर आप परसेंटेज पे कमांड बना रहे हैं तो बिल्कुल आराम से यहाँ भी कर लेंगे, कुछ भी है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पे समाप्त हो रहा है। अब आज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पर अब हम पहुँच गए हैं। देखिए क्या दिया है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा? बताइए। साधारण ब्याज की दर से कोई भी धन है, वो हो जा रहा है आपका कितना? 2 गुना। कितने वर्ष में? 8 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। 8 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो उसे 4 गुना होना है। 4 गुना होना है, कितना लगेगा टाइम? बताइए कितना टाइम लगेगा? सोचिए, अपना दिमाग लगाइए कि उसे कितना टाइम लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब तक सोच लिए होंगे। इसको देखिए, दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो फॉर्मूले से लगा सकते हैं आप। फॉर्मूला क्या होता है? N1 माइनस 1 अपॉन में करेंगे T1 इज इक्वल टू N2 माइनस 1 अपॉन T2। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब कोई भी चीज़ गुने में बढ़ेगी।
तो ये है आपका पहले जितना गुना था, जितने टाइम में था, जितना गुना आपको करना है n2 हो जाएगा, जितने टाइम में करना है वो। चलिए पहले इसे फॉर्मूले से देख लेते हैं। 8 वर्ष में 2 गुना हुआ, 2 गुना हो जाता है, कितना हुआ है पहले 2 गुना हुआ है, तो n की वैल्यू कितनी, n1 की 2 माइनस 1 बटा टाइम 8 वर्ष में t1, सॉरी 8 8 वर्ष में है ना, तो 8 रखेंगे बराबर कितना करना है, 4 गुना होने में, 4 गुना करना है हमें, तो 4 गुना करिए, 4 गुना होने में उसे कितना टाइम लगेगा, टाइम तो हमें पता ही नहीं है, तो करिए 2 में से 1 जाएगा 1, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ये 1/8 हो जाएगा, ये चीज़ 1/8 हो जाएगी। अब ये इससे 4 से 1 जाएगा 3, 3/t, t2, टू है जितना होना है टाइम में, तो t2 इज इक्वल टू 24, 24 साल बाद ये चीज़ 4 गुना हो जाएगी 2 गुने से। ये आपका फॉर्मूले पर था क्वेश्चन, ठीक। अब इसे करेंगे कैसे, मैंने आपसे क्या बताया था कि जितना हम पहले वर्ष पाएंगे उतना ही दूसरे वर्ष भी ब्याज मिलेगा। तो अगर कोई चीज़ 8 वर्ष में पहले 1 गुना रही होगी, फिर ये 2 गुना हो रही है कितने वर्ष में, 8 वर्ष में, इसे 3 गुना होने में कितना लगेगा, 8 वर्ष लगेगा, यानी 3 गुना होने में 8 और प्लस 8, 4 गुना होने में कितना लगेगा, फिर 8 लगेगा, तीनों को जोड़िए कितना आया, 24, 24 ईयर। यानी कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ जितने वर्ष में अपना गुना बढ़ा रही है वो उसी रफ्तार से चलेगी। यहाँ 1 था, 1 से 2 होने में अगर उसे 8 लगा, तो 2 से 3 होने में भी उसे 8 साल ही लगेगा, 3 से 4 होने में भी उसे 8 साल लगेगा, और 1 से 4 होना है तो पूरी चीज़ हमें जोड़नी होगी। सिंपल सा फंडा है। इस क्वेश्चन को 1-2 बार लगाइएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर कोशिश की जाएगी कि चीज़ें फिर से सॉर्ट आउट की जाएँ। चलिए, ये आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे सिंपल इंटरेस्ट के दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जो जिन लोगों ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिल्कुल मुस्कुराते रहें, अपने देश को कोरोना से बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।